हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। प्रीवियस क्लास में हमने एड्रेसिंग मोड की डेफिनेशन वगैरह देखी थी और एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड, और उसमें हमने एक एड्रेसिंग मोड कंप्लीट किया था जिसका नाम था रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो आप लिटिल बिट अवेयर है एड्रेसिंग मोड के बारे में, और जब भी आप वर्ड सुनो एड्रेसिंग मोड तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है। ये बता रहा है कि इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड कौन है और वो कहाँ से आ रहे हैं और रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हो रहा है। इस बताने के मेथड को ही एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। ये आपको अच्छे से आना चाहिए कि एड्रेसिंग मोड क्या होता है। तो चलो टॉपिक को शुरू करते हैं और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है वो देखते हैं। In this mode, the memory address of the operand is given in the instruction itself. ऑपरेंड का मेमोरी एड्रेस आपको डायरेक्टली गिवन होता है इंस्ट्रक्शन में, यानी कि डेटा कहाँ से आ रहा है या रिजल्ट कहाँ पे जाके स्टोर होने वाला है उसका मेमोरी एड्रेस आपको दिया होता है। मतलब ही आइदर मेमोरी एड्रेस ऑफ सोर्स और डेस्टिनेशन इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली दिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो डायरेक्ट हमेशा क्या होता है पता है, मेमोरी एड्रेस होता है। डायरेक्टली आपको मेमोरी एड्रेस दिया जाता है। तो आपको मेरे ख्याल से इस डायग्राम के बारे में आप फैमिलियर हैं। एक मेमोरी लोकेशन की डायग्राम है। मैंने यहाँ पे 3 ब्लॉक्स बनाए हैं और उनके मैंने यहाँ पे कुछ मेमोरी एड्रेस लिखे हैं। तो आपको इंस्ट्रक्शन में इनमें से ही ये C000H से लेकर C002H इसमें से कोई चीज आपको 1 गिवन रहेंगी, या तो आइदर ये सोर्स हो सकता है और वो डेस्टिनेशन हो सकता है। तो इनमें से कोई एक चीज आपको देखे रहेंगी। तो ये इंस्ट्रक्शन को कितनी जगह लगती है कंप्यूटर में स्टोर होने के लिए वो देखते हैं। इंस्ट्रक्शन यूजिंग डायरेक्ट एड्रेसिंग आर 3 बाइट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो ऐसे इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में स्टोर होने के लिए 3 बाइट की जगह लगती है। तो ये हो गए हमारे कुछ पॉइंट। लास्ट वाला पॉइंट हम तो आगे पढ़ने ही वाले हैं अच्छे से। तो आपको ये 2 पॉइंट अच्छे से समझने चाहिए कि इंस्ट्रक्शन में आपको क्या गिवन है। तो चलो एग्जाम्पल से इसे जस्टिफाई करते हैं। तो ये समझने के लिए, एड्रेसिंग मोड समझने के लिए हमें एग्जाम्पल देखने पड़ते हैं, और ये इंस्ट्रक्शन हमारे होने के हैं, ये आगे पढ़ने वाले हैं। बस इसे जस्टिफाई करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, इसे हम आगे जरूर पढ़ेंगे। तो देखो ये एक इंस्ट्रक्शन है और आप देख सकते हैं C000H, जैसे ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है ना, वैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में गिवन है। तो LD हमारे इंस्ट्रक्शन का नाम है और इसके साथ ये आया हुआ ऑपरेंड है। ठीक है, तो देखो ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन कैसे हुआ। तो इंस्ट्रक्शन का एक ऑपकोड होता है, जैसे कि इसका ऑपकोड है 3 है, ये 1 बाइट की इंफॉर्मेशन हो गई, और ये जो एक्स्ट्रा आया है C000H ये एक्स्ट्रा 2 बाइट हो गई। तो ऐसे मिलके हमारे ये 3 बाइट हो जाते हैं। आगे हम इसे पढ़ेंगे। तो देखो किसी भी इंस्ट्रक्शन में 3 चीजें स्पेसिफाइड होती हैं। पहली होती है ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। तो यहाँ पे LDA इटसेल्फ इज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। जो इंस्ट्रक्शन का नाम होता है जनरली वही ऑपरेशन होता है। तो एक्चुअली LDA का मतलब क्या होता है पता है, लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम। वैसे तो इसे हम लोड एक्यूमुलेटर इतना ही बोल सकते हैं, या लोड डायरेक्ट एक्यूमुलेटर, ये भी इसका लॉन्ग फॉर्म है। इसे समझने के लिए ये वर्डिंग अच्छे से याद रखो, लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम मतलब पता है क्या है, इस लोकेशन के ऊपर जो भी डेटा होगा वो कहाँ पे स्टोर करो, एक्यूमुलेटर में स्टोर करो। तो कौन कहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे देखो सोर्स कौन है। मेमोरी लोकेशन C000H इज द सोर्स ऑफ डेटा, यानी एक्यूमुलेटर में जो डेटा आने वाला है वो इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर है। तो यही ये इंस्ट्रक्शन बता रहा है कि यहाँ का डेटा एक्यूमुलेटर में स्टोर करो। तो कहाँ पे स्टोर करना है, रजिस्टर A में स्टोर करना है। सो एक्यूमुलेटर इज द डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट। तो देखो गाइस C000H का डेटा निकल के A में आ रहा है, और जहां से डेटा आ रहा है उसका डायरेक्ट एड्रेस आपको यहाँ पे दिया है। यानी अल्टीमेटली ये हमारे इंस्ट्रक्शन का इक्वेशन हो गया A इज इक्वल टू C000H। और देखो C000H को मैंने कैसे लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। और आप इससे भी अवेयर हो गए होंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट किसी मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कहां से डेटा आने वाला है, ऐसा मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस C000H है, और वो यहाँ पे जाके एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। आपके माइंड में एक डाउट आ सकता है कि सर इसका एड्रेसिंग मोड रजिस्टर क्यों नहीं है, जबकि यहाँ पे एक रजिस्टर आया है। तो इसको हम रजिस्टर भी बोल सकते हैं ना, तो हम इसे डायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं। देखो रजिस्टर मोड ये टॉपिक हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया है, और वहां पे मैंने आपको बताया है कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कौन से होते हैं, जहां पे सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों रजिस्टर होते हैं। यहाँ पे बस डेस्टिनेशन रजिस्टर है, सोर्स एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, इसलिए ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड नहीं है। तो इस इंस्ट्रक्शन में स्पेशल क्या चीज आई है उसके ऊपर हमारा फोकस होता है। तो यहाँ पे स्पेशल एड्रेस आया है। रजिस्टर तो पहले भी थे और आगे भी आने वाले हैं, और उसके लिए तो हमने अलग सा एक एड्रेसिंग मोड बना के रखा है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पे जो स्पेशल आता है उस हिसाब से इसका टाइप बनता है।
तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एड्रेस गिवन है, इसलिए इसका एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। और आई होप सो कि आप इससे भी अच्छे से जल्दी ही फैमिलियर हो जाएंगे। अब देखो गाइस, जितने भी मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ एक टॉपिक पढ़ाते समय इंस्ट्रक्शन के, वो मैं डेटा ट्रांसफर कैटेगरी से ले रहा हूँ, यानी कि एक लोकेशन का डेटा मैं हमेशा एक्यूमुलेटर में लेके आने वाला हूँ। तो डेटा कहाँ से आ रहा है उसी हिसाब से हम एड्रेसिंग मोड पढ़ने वाले हैं। तो ये एग्जाम्पल का भी आपको एग्जाम्पल देना पड़ता है, जैसे कि लेट मान लो कि ए में 05H स्टोर है, ए मतलब हमारा रजिस्टर है। तो देखो मैंने कुछ मेमोरी लोकेशन लिए हैं, जैसे C000H एंड C001H, और इसमें मैं कुछ डेटा स्टोर कर देता हूँ। C000H में C8 है, तो C001H में 71H है। तो आफ्टर LDA C000H आप जैसे इंस्ट्रक्शन को पढ़ोगे आपको उसका मीनिंग भी समझ जाएगा। जरा देखो ना, लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम, यानी एक्यूमुलेटर में डेटा लेके आओ, कहां से लेके आओ, फ्रॉम C000H, यानी कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ LDA C000H क्या स्टोर है इसमें, जरा देखो तो C8H स्टोर है, तो अल्टीमेटली ए में क्या स्टोर हो जाएगा, C8H स्टोर हो जाएगा। ए हमारा डेस्टिनेशन था, तो उसमें रिजल्ट जाके हमारा स्टोर हुआ है। अब देखो रिजल्ट मतलब सिर्फ कोई कैलकुलेशन का रिजल्ट नहीं हो सकता है ना, डेटा ट्रांसफर भी प्रकार का ऑपरेशन ही है, तो उसका रिजल्ट क्या था, तो डेस्टिनेशन में डेटा स्टोर करना। तो ऐसा हमारा ये इंस्ट्रक्शन है। तो फिर क्या इस डायग्राम में चेंजेस होते हैं? नहीं, हमारा सोर्स की वैल्यू जैसे कि वैसे ही रहती है। ये जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होते हैं वो एक सोर्स का डेटा डेस्टिनेशन में कॉपी करते हैं जनरली। ओके, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं तो वो बाद में हम देखेंगे। आई होप सो कि आपको डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं और उसके इंस्ट्रक्शन कैसे दिखते हैं वो आपको समझ गया होगा। ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है, पता है इसका अपोजिट इंस्ट्रक्शन है हमारे पास। अगर LDA की जगह मैं STA लिख दूं, आगे आएंगे इंस्ट्रक्शन, तो पता है उसका मतलब क्या होता है, स्टोर एक्यूमुलेटर टू, यानी कि ये सब एग्जाम्पल सेम रखता मैं और यहाँ पे जस्ट STA लिखता, तो पता है एक्यूमुलेटर का डेटा इस मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर होता। तो आगे ऐसे टॉपिक आएंगे, जस्ट मैंने आपको जस्ट हाईलाइट किया है कि ऐसे कुछ आने वाला है। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड के तरफ। एड्रेसिंग मोड का नाम है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, हमने रजिस्टर पढ़ा और डायरेक्ट भी पढ़ा है, ये दोनों का कुछ तो भी कॉम्बिनेशन लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट हमेशा एड्रेस होता है, तो यहाँ पे वर्ड आया है इनडायरेक्ट, यानी कि आपको एड्रेस दिया है बट इनडायरेक्टली दिया है। तो कहाँ पे दिया है, रजिस्टर पेयर में दिया है। बट आप बोलेंगे सर रजिस्टर पेयर तो यहाँ पे बोला नहीं है, बट एड्रेस कितने बिट का होता है, जनरली 16 बिट का होता है, और 16 बिट को स्टोर करने के लिए आपको हमेशा रजिस्टर पेयर ही लगेंगी। तो नाम से सब कुछ क्लियर है कि यहाँ पे ऑपरेंड का आपको एड्रेस दिया रहेगा बट इनडायरेक्टली दिया रहेगा, और कहाँ पे दिया रहेगा, रजिस्टर पेयर में दिया रहेगा। दैट्स इट, यही होता है इसमें और वही लिखना है। इन दिस मोड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड बाय, मतलब ही गिवन इन रजिस्टर पेयर। प्रीवियस टॉपिक से कंपेयर करो, वहां पे भी मेमोरी एड्रेस दिया था बट डायरेक्टली दिया था, यहाँ पे भी मेमोरी एड्रेस आने वाला है बट वो कहाँ पे रहेगा, रजिस्टर पेयर में रहेगा। तो अल्टीमेटली आइदर मेमोरी एड्रेस ऑफ सोर्स और डेस्टिनेशन इज गिवन इन द रजिस्टर पेयर। जो भी एड्रेस है वो इन पेयर में रह सकता है। तो पेयर हमारे पास तीन ही है, HL, BNC एंड DNE आर रजिस्टर पेयर। जब ये अकेले काम करते हैं तो 8 बिट का डेटा स्टोर करते हैं, और जब ये पेयर में काम करते हैं तो 16 बिट का डेटा स्टोर करते हैं। सो ये रही हमारी मेमोरी लोकेशन की डायग्राम, वहां पे भी थी, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने देखो यहाँ पे क्या लिया है, एक रजिस्टर पेयर ली है HL। ओके, मेमोरी लोकेशन की डायग्राम है ये, और ये रजिस्टर पेयर की डायग्राम है। जैसे ही मैंने इसमें ये एड्रेस स्टोर कर लिया, देखो HL में मैंने C002 स्टोर कर दिया, तो ये एड्रेस ही है ना, डायरेक्ट एड्रेस ये है, मैंने HL में ये एड्रेस स्टोर कर दिया। यानी कि HL की वैल्यू अगर कोई पूछे क्या है तो वो C002H है। ओके गाइस, इस एड्रेस को यानी अल्टीमेटली ये HL पेयर इस एड्रेस को पॉइंट करती हैं, और ये एक सिंगल मेमोरी ब्लॉक बन जाता है M। ओके, M एक वर्ड आया है, सिंबॉलिक वर्ड है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है पता है, इस मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट कौन से मेमोरी लोकेशन को, जिसका एड्रेस HL में है। तो ये M आपको बहुत बार फेस करना है आगे भी। M का मतलब जस्ट मेमोरी लोकेशन होता है, बट ये थोड़ा स्पेशल होता है, ऐसा मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस HL में स्टोर है। आप कहेंगे सर HL की जगह BNC होता तो भी क्या ये M बनता, नहीं, और DE होता तो भी नहीं बनता। ये स्पेशल है, सिर्फ HL में जो एड्रेस आते हैं वही लोकेशन M बना करते हैं। ठीक है, आप इससे भी आगे फैमिलियर होंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं हम कि इस एड्रेसिंग मोड के अंडर में जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं उन्हें कंप्यूटर में कितनी जगह लगती है स्टोर होने के लिए। इंस्ट्रक्शन यूजिंग रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, जस्ट 1 बाइट की जगह लगती है, और वो 1 बाइट हमेशा ऑपकोड होता है, फर्स्ट बाइट ऑपकोड होती है। तो बाकी के बाइट क्यों नहीं आ रहे, प्रीवियस इसमें तो आ रहे थे, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे थे,
प्रीवियस में आपको डायरेक्ट एड्रेस देने वाले थे हम लोग, यहाँ पे नहीं देने वाले हैं। जब वो एक्स्ट्रा डेटा ही नहीं आ रहा, एक्स्ट्रा एड्रेस ही नहीं आ रहा है, तो बाइट कहाँ पे बढ़ेंगी गाइस, है कि नहीं। सो ये रहे हमारे इस एड्रेसिंग मोड के कुछ पॉइंट जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया तो लिखना आना चाहिए। तो चलो इसे जस्टिफाई करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल लिया है मूव ए कॉमा एम। ओके, ऐसा इंस्ट्रक्शन आपने रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में भी देखा है, तो वहां पे था मूव ए कॉमा बी। प्रीवियस इसमें भी आपने देखा था ना एलडीए, वो भी एक प्रकार का मूव ही था गाइस। ओके, वहां पे भी डेस्टिनेशन ए ही था, बस यहाँ पे एड्रेस था, तो मूव की जगह वहां पे एलडीए था। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही इंस्ट्रक्शन है, ये भी एक प्रकार का एलडीए ही ऑपरेशन है, बट इनडायरेक्टली एलडीए है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो इस इंस्ट्रक्शन का भी एक ऑप कोड है और ऑप कोड का नाम है 7EH। आपको ये याद वगैरह नहीं करना है, मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं, इसका चार्ट आपको मिल जाता है। इस इंस्ट्रक्शन अपने आप में ही कंप्लीट है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 7E से, मतलब कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर इस इंस्ट्रक्शन को 7EH इस हेक्साडेसिमल नंबर से उसे वो आइडेंटिफाई करता है। आगे ये टॉपिक वगैरह आएंगे। तो चलो, तो हमेशा इंस्ट्रक्शन में 3 चीजें स्पेसिफाइड होती है, तो कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। जैसे कि मूव इज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, मूव का मतलब यहाँ पे कॉपी, डेटा ट्रांसफर या मूव ही होता है। ठीक है, देखो सोर्स कौन है, मेमोरी लोकेशन यानी कि M whose address is specified in register pair HL is a source of data, यानी कि मेमोरी लोकेशन ही है हमारा सोर्स, बट कौन सा, जिसका एड्रेस कहाँ पे दिया है, रजिस्टर पेयर HL में दिया है। तो आप कहेंगे सर M ही है, अगर BNC और DNE होता तो अलग होता क्या? हाँ, अलग होते वो इंस्ट्रक्शन, वो बाद में जब हम एक्चुअल टॉपिक पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शंस तब वो टॉपिक आएंगे। फिलहाल आपको फोकस HL के ऊपर करना है। तो रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो ऑफ कोर्स रिजल्ट हमारे एक्यूमुलेटर में स्टोर हो रहा है, और मैंने कॉमन ही एग्जाम्पल रखे हैं ये पढ़ाने के लिए, हमेशा मैं डेस्टिनेशन A ही रखने वाला हूँ। तो अल्टीमेटली देखो इस इंस्ट्रक्शन का इक्वेशन क्या है, A इज इक्वल टू HL, बट ऐसा वैसा HL नहीं, उसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, और मैंने आपको पहले ही कहा है हमेशा कि स्क्वायर ब्रैकेट में जो आता है वो मेमोरी लोकेशन होता है। बट आप कहेंगे एड्रेस तो दिख नहीं रहा है, वही तो ना, एड्रेस दिखता कहाँ पे, इनडायरेक्टली है, HL में जो होगा वो एड्रेस। तो HL में क्या है, C002H है, तो फिलहाल वो ये लोकेशन हो गया। अगर इसके कंटेंट चेंज हो जाते, C000 हो जाते हैं, तो ये वाला M बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा एड्रेस आता है HL में, उस हिसाब से मेमोरी लोकेशन के कंटेंट भी चेंज होते हैं। क्यों ना इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए। देखो गाइस, लेट A इज इक्वल टू 05, मानो कि ऑपरेशन के पहले A में 05 स्टोर है, तो मैंने यहाँ पे कुछ मेमोरी लोकेशंस लिए हैं, और अब देखो यहाँ पे C8 और यहाँ पे 71H है, और मैंने एक रजिस्टर पेयर ली है जिसका नाम है HL। तो HL अब देखो किसको पॉइंट आउट करने वाला है, HL में स्टोर है C001H। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया, लोकेशन पूरा का पूरा M बन गया, यानी कि ये मेमोरी ब्लॉक M है। आप कहेंगे कि यहाँ पे पहले ये M था, हाँ ना, तो जैसे कंटेंट रहेंगे वैसा M स्विच होते जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे 02 है लास्ट में, तो यहाँ पे 01 है, तो M रिप्रेजेंट कर रहा है इस मेमोरी लोकेशन को। तो ये जो M है कभी सोर्स में रह सकता है, कभी डेस्टिनेशन में रह सकता है। अभी सोर्स में है तो ये कंटेंट, और डेस्टिनेशन में होता तो इट्स सेल्फ अ मेमोरी लोकेशन। ओके, वो भी आपको समझ जाएगा। तो आफ्टर मूव A कॉमा M का डेटा, इस मेमोरी लोकेशन का डेटा कहाँ पे स्टोर करो, A में स्टोर करो, बस दैट्स इट, खत्म। ऐसा ये ऑपरेशन होता है, बहुत ही सिंपल सा है। इसका उल्टा भी हो सकता था, मूव M कॉमा A होता तो इस मेमोरी लोकेशन पे एक ही कंटेंट स्टोर हो जाते थे। तो ऐसे भी इंस्ट्रक्शन हमें आगे जाके पढ़ने हैं। तो आई होप सो कि इससे भी आप अवेयर हो गए होंगे कि रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कैसे होते हैं और उसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने, आगे भी हम इसे अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बस जस्टिफिकेशन के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कैसा होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड की तरफ। एड्रेसिंग मोड का नाम है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। आपको नाम से ही क्लिक हो जाता है कि इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो एड्रेसिंग मोड, ये टर्म क्लिक होनी चाहिए आपके माइंड में कि एड्रेसिंग मोड क्या है। ये एक मेथड है जो बताती है कि इंस्ट्रक्शन में डेटा कहाँ से आने वाला है या रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होने वाला है। तो इमीडिएट हमेशा क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है, इमीडिएट हमेशा डेटा होता है। सो जो डेटा है वो इंस्ट्रक्शन में डायरेक्ट गिवन रहेगा। ओके गाइज, यहाँ पे आपको डायरेक्टली डेटा ही गिवन रहता है और इसी को बोलते हैं हम इमीडिएट डेटा। तो बस यही पॉइंट आपको लिखना है। इन दिस मोड द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड गिवन विद इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। जो डेटा आपको कहीं पे स्टोर करना है, जिसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करने हैं, वो इटसेल्फ प्रेजेंट रहेगा इंस्ट्रक्शन में, दैट्स इट। तो डेटा कौन कौन से टाइप के होते हैं, आइदर वो 8 बिट का डेटा होता है या 16 बिट का डेटा होता है, तो वही आपको गिवन रहेगा। ओके, 8 बिट डेटा, 16 बिट डेटा, हमने अर्लियर क्लासेस में भी इसको एक्सप्लेन करके बताया है। तो देखो गाइज, इंस्ट्रक्शन यूजिंग इमीडिएट एड्रेसिंग आर 2 बाइट और 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। ऑब्वियस है, 8 बिट का होगा तो 2 बाइट वाले इंस्ट्रक्शन रहेंगे,
और 16 बिट वाला डेटा होगा तो 3 बाइट वाले इंस्ट्रक्शन बनेंगे। ओके गाइस, दैट्स इट, सिंपल। तो चलो इसके एग्जांपल देखते हैं। सिंपल एग्जांपल होते हैं जैसे कि मूव a, 23h। ओके, इससे पता ही चलता है ना, इसके पहले हमने क्या कब देखा है, मूव a, b देखा है, मूव a, m देखा है। तो अब ये क्या है, मूव a, 23h है। तो 23h कहां पे स्टोर होगा, a में स्टोर होगा। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, 23 8 बिट का डेटा है। अगर 16 बिट का डेटा यहाँ पे आता तो 16 बिट का तो एड्रेस भी हो सकता है ना। तो एड्रेस को डेटा से डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है हमें इंस्ट्रक्शन के नाम में। और देखो यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या है, MVI, मूव का मैंने कर दिया है MVI, ओ को गायब कर दिया और लास्ट में लगाया मैंने I। तो किसी इंस्ट्रक्शन के पीछे, इंस्ट्रक्शन के नाम की बात कर रहे हैं हम, इंस्ट्रक्शन के पीछे अगर I हो तो उसे ही बोलते हैं इमीडिएट वाले इंस्ट्रक्शन, इमीडिएट एड्रेसिंग वाले इंस्ट्रक्शन। इससे आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इस इंस्ट्रक्शन का भी कुछ ना कुछ ऑपकोड होगा। तो इसका ऑपकोड है 3E, ये अपने आप में 1 बाइट है। अगर 1 बाइट एक्स्ट्रा आती है तो 2 बाइट, और यहाँ पे अगर 16 बिट का डेटा होता तो 3 बाइट। ऑफ कोर्स इसको भी हम बाद में जाके अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। सो हर इंस्ट्रक्शन में 3 चीजें स्पेसिफाइड होती है। तो कौन कौन सी होती है, देखो MVI इज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, यानी गाइस वो मूव वाला ही ऑपरेशन है, यहाँ पे डेटा कॉपी होने वाला है। सोर्स कौन है, इमीडिएट डेटा 23h इज इटसेल्फ अ सोर्स ऑफ डेटा, यानी कि 23 ही हमारा डेटा है जो A में जाके स्टोर होने वाला है। तो डेस्टिनेशन तो हमारा कॉमन रखा है हमने एक्यूमुलेटर में, और एक्यूमुलेटर ही हमारा डेस्टिनेशन है। तो अल्टीमेटली इस इंस्ट्रक्शन का अगर मैं इक्वेशन देखूं तो A इज इक्वल टू 23h है, 23h A में जाके स्टोर हो जाएगा। सिंपल साइज का एग्जाम्पल है, चलो मान लेते हैं कि A में 05h है, तो आफ्टर MVI A, 23h A में स्टोर हो जाएगा 23h। तो ये था हमारा 8 बिट वाले डेटा का एग्जाम्पल। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि Alexa HC000H। ये इंस्ट्रक्शन हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, तो इससे आपको डरना नहीं चाहिए, बस ऑब्जर्वेशन करना है आपको कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो देखो 16 बिट का ये डेटा है, C000H एक डेटा है ना कि एड्रेस है। कैसे पता चलेगा, देखो इंस्ट्रक्शन का नाम है LXI और देखो यहाँ पे I लिखा है ना, तो ये I रिप्रेजेंट कर रहा है जो गिवन हेक्साडेसिमल नंबर है, ये डेटा है। ठीक है, 4 डिजिट है मतलब 16 बिट है, 2 डिजिट मतलब 8 बिट होता है। तो इससे आपको ये आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, तो ये करता क्या है पता है, HL में स्टोर करता है C000H। ओके, अगर C000H अगर एक एड्रेस होता है इंस्ट्रक्शन में आया हुआ तो ये लेटर बिल्कुल नहीं होता वहां पे। ठीक है, जैसे LDA C000H देखा आपने, वहां पे आया था क्या, नहीं था। जैसे हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं उससे फैमिलियर होते हैं, ये चीजें भी आपकी अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। सो गाइस, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड की तरफ। एड्रेसिंग मोड का नाम है इम्प्लिसिट और उसे कहा जाता है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। तो हमने अब तक प्रीवियस जो 4 एड्रेसिंग मोड देखे हैं वहां पे कैसे ना कैसे करके इंस्ट्रक्शन के साथ, इंस्ट्रक्शन का जो नाम होता है, न्यूमेरिक्स होता है, उसके साथ ऑपरेंड आ रहे थे। कभी सोर्स आ रहा था, कभी डेस्टिनेशन आ रहा था, बट कुछ ना कुछ आ रहा था। ये वाला एड्रेसिंग मोड में ना सोर्स बताया जाता है ना डेस्टिनेशन बताया जाता है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन का नाम यानी न्यूमेरिक्स ही बताया जाता है और उसके साथ अलॉन्ग विद कोई भी ऑपरेंड नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो जो सोर्स ऑफ डेटा होता है, वो डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट होता है, वो फिक्स होता है। तो फिक्स है तो बताने की जरूरत नहीं है, और वो इम्प्लिसिटली आने वाले, मतलब पता ही है हमें कि वो चीज रहने वाली है, बस उसे बताया नहीं जाएगा। दैट्स इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड। तो देखो गाइस, हमें इसके अंदर क्या लिखना है, इन दिस मोड एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा एज वेल एज एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट इज फिक्स है ना, एंड देयर इज नो नीड टू गिव एनी ऑपरेंड अलोंग विद द इंस्ट्रक्शन। बस इतना ही इंस्ट्रक्शन आपको लिखना है। अगर ये क्वेश्चन 1.5 मार्क के लिए आया है तो इसके ऊपर आपको 1 मार्क वगैरह मिल जाएंगे। तो अगर कोई ऑपरेंड आया ही नहीं है गाइस, तो इस इंस्ट्रक्शन की साइज क्या रहेंगी, तो ये पूरे के इंस्ट्रक्शन इस जो कैटेगरी के अंडर में आते हैं वो 1 बाइट के हमारे इंस्ट्रक्शन रहेंगे। तो क्यों ना एग्जाम्पल लिया जाए। सिंपल सा बेस्ट एग्जाम्पल है CMA, इसका एक ऑपकोड है वो है 2F। इतना ही दिया जाएगा, बस इंस्ट्रक्शन का न्यूमेरिक्स दिया जाएगा यानी ही नाम दिया जाएगा और इसका ऑपकोड है 2F। माइक्रो प्रोसेसर इस इंस्ट्रक्शन को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये ऑपकोड का यूज करता है। ठीक है, वो तो बाद में हम पढ़ने ही वाले हैं। हर इंस्ट्रक्शन में 3 चीजें स्पेसिफाइड होती हैं। देखते हैं यहाँ पे ऑपरेशन टू बी परफॉर्म क्या है। CM इज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। तो यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है तो हम इसे लॉन्ग फॉर्म लिख देते हैं, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। मतलब किसके कॉम्प्लीमेंट करने पता है, एक्यूमुलेटर में जो 8 बिट का नंबर है उसके कंटेंट को कॉम्प्लीमेंट करना है।
तो सोर्स पता चल रहा है यहाँ पे कौन है कि कॉम्प्लीमेंट करना है, और डेटा कहाँ पे स्टोर है, एक्यूमुलेटर में। बोला तो नहीं गया है, भले ही आप इस ए को एक्यूमुलेटर में समझो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अलग से दिया नहीं गया है, मतलब सिर्फ इंस्ट्रक्शन का नाम दिया गया है। तो रजिस्टर ए यानी एक्यूमुलेटर इज द सोर्स ऑफ डेटा। अब रिजल्ट जनरेट होने वाला है तो कहीं ना कहीं पे स्टोर होगा ना, तो ऑफ कोर्स वो रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ए में स्टोर हो रहा है। तो रजिस्टर ए इज ऑल्सो डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट। तो इंस्ट्रक्शन में कहीं पे बताया नहीं गया है, और ये दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन फिक्स है, इसलिए इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 05H, मान लो कि 05H इसमें स्टोर है और आपको इसका बनाना है कॉम्प्लीमेंट। तो आफ्टर CMA ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो क्या आप इसका कॉम्प्लीमेंट गेस कर सकते हो? मैंने आपको ऑलरेडी इसको पढ़ाया है। अगर आपका गेसिंग है FA तो आपका गेसिंग बिल्कुल बराबर है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इस पहले डिजिट को F में से माइनस करो, F माइनस 0 F होता है। अब इस डिजिट को F में से माइनस करो तो F माइनस 5 क्या होता है, 10 होता है ना। F मतलब 15, 15 माइनस 5 10 होता है, पर 10 कौन सा गाइस, हेक्साडेसिमल का। तो FA इसका रिजल्ट है, पर फिर भी आपको डायरेक्ट लिखना नहीं है इसका आंसर, आपको इसका कैलकुलेशन करना है, जो हम इसके पहले 2 बार पढ़ चुके हैं। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट क्या है, F है। यानी अल्टीमेटली गाइज A में क्या स्टोर हो गया, FAS स्टोर हो गया। तो ऐसे थे हमारे ये पूरे के पूरे एड्रेसिंग मोड। सिंपली टॉपिक है, 1-2 बार इसे अच्छे से पढ़ने से और खुद के नोट्स बनाने के बाद ये चीजें आपको अच्छे से याद हो जाती हैं। इंस्ट्रक्शन से आपको डरने की बात नहीं है, इंस्ट्रक्शन जस्ट मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। आगे इसको हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं कि इंस्ट्रक्शन कौन से होते हैं, उनकी कैटेगरी क्या है एंड सो ऑन। सो गाइस इसे बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करो एड्रेसिंग मोड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपको प्रोग्रामिंग आए 80-85 की, तो ये चीजें भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो सो गाइज आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।